आज इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि गेहूं की फसल में हमें दूसरी सिंचाई कब करनी चाहिए और दूसरी सिंचाई करने के बाद में हमें अपने पौधे को कौन कौन से खास पोषक तत्वों और खादों को देना चाहिए जिससे हमारी गेहूं की फसल में अधिक से अधिक कल्ले बने, तेजी से फुटाव हो और बढ़िया तरीके से हमारी फसल ग्रोथ कर सके। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा किसान साथियों। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। किसान भाइयों, अमूमन सभी किसान साथी अपनी गेहूं की फसल में पहली सिंचाई 20 से लेकर 25 दिन के मध्य में करते हैं। यह सही समय भी माना जाता है। दूसरी सिंचाई की यदि हम सही समय की बात करें किसान भाइयों, तो यदि आपने गेहूं की अगेती बुआई करी थी तो आप 38 से लेकर 40 दिन के मध्य में कर सकते हैं। यदि आपने गेहूं की फसल की बुआई थोड़ा लेट करी थी किसान भाइयों, आप अपनी गेहूं की फसल में जो दूसरी सिंचाई है वह 40 से लेकर 45 दिन के मध्य में कर सकते हैं। यह एक सही समय माना जाता है। अब दूसरी सिंचाई करते समय किसान भाइयों कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। गेहूं की फसल में जब हम दूसरी सिंचाई करते हैं किसान भाइयों, इस समय हमारे गेहूं के पौधे को बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। जब आप दूसरी सिंचाई करें किसान भाइयों तो कोशिश करें कि आप हल्का पानी लगाएं। जैसे ही एक क्यारे में पानी थोड़ा भर जाए उसे खोल दें, दूसरे क्यारे में जाने दें। दूसरी सिंचाई में अगर आप हल्की सिंचाई करते हैं किसान भाइयों तो आपको गेहूं की फसल में ग्रोथ, हरियाली, फुटाव बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा। अब दूसरी सिंचाई करने के बाद में किसान भाइयों हमारी गेहूं की फसल को कुछ खास खाद और उर्वरक की भी आवश्यकता होती है। यदि इसी समय किसान भाइयों हम कुछ गलतियां कर देते हैं, हम ऐसे खाद और पोषक तत्वों का इस्तेमाल करते हैं जिनकी आवश्यकता इस समय हमारे गेहूं के पौधे को नहीं होती है, बिल्कुल भी हमें अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। तो सबसे पहले हमारे लिए यह जानना आवश्यक है कि जब हमारी गेहूं की फसल की अवस्था 30 से 40 दिन की होती है, इस समय हमारे पौधे को कौन कौन से खास पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है जिससे हमारे गेहूं की फसल का संपूर्ण विकास हो सके। जब हम अपनी गेहूं की फसल में दूसरी सिंचाई कर रहे होते हैं किसान भाइयों, इस समय हमारा गेहूं का पौधा बहुत ज़्यादा बिजी होता है, नीचे जड़ों का विकास भी तेजी से हो रहा होता है और ऊपर किसान भाइयों फुटाव और ग्रोथ भी हो रही होती है। सबसे पहले हमें किसान भाइयों दूसरी सिंचाई के बाद किस खास खाद उर्वरक का प्रयोग करना है किसान भाइयों, वह है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब किसान भाइयों हमारी जब गेहूं की फसल लगभग 40 से 45 दिन की होती है, इस समय हमारे गेहूं के पौधे को बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। यदि किसान भाइयों हम एक एक सूक्ष्म पोषक तत्व डालने को जाएंगे तो वह हमें थोड़ा महंगा भी पड़ेगा किसान भाइयों और हमें उतना अच्छा रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। यदि इसकी वजह हम किसी अच्छे पैकेट का प्रयोग कर ले तो पूरा रिजल्ट भी मिलेगा किसान भाइयों और हमारी फसल की ग्रोथ, हरियाली, फुटाव भी अच्छे तरीके से होंगे। इसके लिए किसान भाइयों आप इस्तेमाल कर सकते हैं इफ्को की सागरिका। इफ्को की सागरिका का रिजल्ट किसान भाइयों सबसे बेहतरीन मिलता है। किसान भाइयों बेसिकली सभी प्रकार के जो मुख्य सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जिनकी आवश्यकता इस समय पर हमारे गेहूं के पौधे को होती है, वे सारे के सारे पाए जाते हैं। आप सागरिका का प्रयोग कर सकते हैं। सागरिका किसान भाइयों समुद्री शैवाल द्वारा निर्मित एक ऑर्गेनिक खाद है जिसको डालने से हमारे मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है वह बढ़ती है। साथ ही किसान भाइयों अगर आपकी गेहूं की फसल की बढ़वार रुक गई हो, फसल आपकी पीली पड़ गई हो, फसल आपकी कमजोर हो और यदि आप किसान भाइयों इस समय आप सागरिका का प्रयोग कर दें तो आपके गेहूं की फसल की जो ग्रोथ होगी वह बहुत तेजी के साथ बढ़ना शुरू हो जाएगी। अधिक फुटाव होगा, एक पौधे से आपको अधिक से अधिक कलों की संख्या प्राप्त होगी। इसके साथ ही मिट्टी में जो पहले से उर्वरक किसान भाइयों तत्व पड़े होते हैं, चाहे वह नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो या पोटास हो, उनको भी सागरिका दोबारा से सक्रिय कर देती है जिससे हमारा पौधा और तेजी के साथ भोजन बनाता है, तेजी से कल्ले फूटते हैं और बहुत तेजी के साथ ग्रोथ होना आरंभ होता है।
साथ ही यह हमारे गेहूं के पौधे की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसमें भी काफी ज्यादा वृद्धि करता है। सबसे इम्पोर्टेंट किसान भाइयों, यह हमारे प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उसको काफी तेज कर देता है। इससे जड़ों का विकास बहुत अच्छे से होता है, पीलापन दूर होता है, फसल हमारी हरी भरी रहती है और फुटाव अधिक मात्रा में होता है। तो यदि हम सागरिका की मात्रा की बात करें तो दूसरे यूरिया में मिलाकर आप सागरिका का इस्तेमाल कर सकते हैं। मात्रा आपको लगभग 5 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है और इसका रिजल्ट किसान भाइयों आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिलेगा। सागरिका डालने के बाद में किसान भाइयों, यदि आपने अपनी गेहूं की फसल में अभी तक जिंक नहीं डाला है, किसान भाइयों सल्फर का प्रयोग नहीं किया है, तो भी आप दूसरी सिंचाई के बाद में कर सकते हैं। अगर आप किसी कारणवश किसान भाइयों पहली सिंचाई के समय इन दोनों पोषक तत्वों जैसे जिंक और सल्फर का प्रयोग नहीं कर पाए थे, तो दूसरी सिंचाई पर भी आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। पर भी प्रयोग करने के बाद आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। सबसे अंत में किसान भाइयों, अगर आपको लग रहा है कि दूसरी सिंचाई करने के बाद भी आपकी गेहूं की फसल है काफी कमजोर है, फसल की ग्रोथ रुकी हुई है, कल्लों की संख्या कम है, फुटाव बहुत कम है, तो इस समय पर आप किसान भाइयों एक खास स्प्रे का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसका रिजल्ट आपको चमत्कारिक देखने को मिलेगा। इस स्प्रे का नाम है किसान भाइयों NPK 19-19-19। हाँ किसान भाइयों, अगर आपको लग रहा है कि आपकी फसल कमजोर है, ग्रोथ हरियाली बहुत कम है, तो आप इस खास स्प्रे का प्रयोग कर सकते हैं। बेसिकली किसान भाइयों NPK 19-19-19 में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम तीनों मुख्य पोषक तत्व पाए जाते हैं और जब हमारी फसल की अवस्था 40 से 50 दिन के मध्य की हो जाती है, इस समय पर नए सिरे से हमारे पौधे को मुख्य पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। यदि इनको हम डाल दें और उनकी पूर्ति हो जाए तो हमें बहुत सारे फायदे देखने को मिलेंगे। किसान भाइयों, हमारे गेहूं की फसल में कल्ले तेजी से फूटना शुरू हो जाएंगे। यदि आपकी गेहूं की फसल की बढ़वाल रुक गई थी, फसल कमजोर थी, तो वह बढ़वाल बहुत तेजी के साथ होना शुरू हो जाएगी और किसान भाइयों हमारी जो गेहूं की फसल है उसमें पीलापन नहीं आएगा, जड़ों का विकास बहुत अच्छे से होगा, जिससे भविष्य में हमारी जो गेहूं की फसल है वह गिरेगी नहीं, टिल्डरिंग बहुत तेजी के साथ होगी। मात्र किसान भाइयों 10 से 12 दिन में ही आपकी जो गेहूं की फसल है वह सभी अगल बगल के फसल को पिछाड़कर नंबर 1 पर खड़ी होगी, पूरा खेत आपका भर जाएगा। तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। NPK 19-19-19 की यदि हम मात्रा की बात करें तो आपको मात्र 1 लीटर लेना है किसान भाइयों। लगभग 160 से लेकर 200 लीटर पानी में घोल बनाना है और स्प्रे कर देना है। रिजल्ट आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिलेगा किसान भाइयों। कि गेहूं की फसल में हरियाली, फुटाव, कल्लों की संख्या बहुत बढ़िया देखने को मिलेगी। तो दूसरी सिंचाई पर किसान साथियों यदि इन खादों उर्वरकों का आप इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित ही इस साल आपको सर्वाधिक पैदावार प्राप्त होगी।